तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाली हैं और कोई एक दो अपडेट्स नहीं होंगी। लगभग 3 से 4 अलग अलग तरह की अपडेट्स आई हुई हैं, विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई, नई भर्तियों से जुड़ी हुई, नए फैसले जो लिए जाएंगे युवाओं के हित में, उन सभी से जुड़ी हुई। इसी के साथ पोस्टिंग पर, इसी के साथ पेंडिंग रिजल्ट जो भी हैं, जो आचार संहिता से पहले फॉर्म फिलअप हुए थे, उन सभी से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज हमारे पास पहुंची है। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी आप सभी लोगों के बिहाफ को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महीनों से जो है वो आप सभी कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं नई भर्तियों के आने का, और कई लोग यहाँ पर अपनी पोस्टिंग का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो आज इसी से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को बताई जाएगी। आप सभी ध्यान से इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आप लोगों को टाइम टाइम पर जो है वो बताई जाएंगी। दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि 2 से 3 अलग अलग तरह की नोटिफिकेशंस हमारे पास पहुंची हैं, तो आप सभी लोगों को इसके बारे में ही बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा विभाग से रिलेटेड। तो काफ़ी सालों के बाद, ठीक है, 15 साल के बाद एक संशोधन किया गया है शिक्षा विभाग के अंदर कि जो हमारी टीजीटी की भर्ती होती है, तो टीजीटी भर्ती के बदल गए नियम अब एनसीटी के सभी रूल्स होंगे लागू, और 15 साल बाद किया संशोधन। जब बदलाव जो है वो किए गए हैं, अब बदलाव क्या किए गए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में सामान्य वर्ग के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता जो है वो होगी। ठीक है, बाकी वर्तमान में ये 50% सिर्फ अंडर ग्रेजुएट में ही थी। तो टीजीटी की भर्ती बैच वाइज और कमीशन से आधी आधी होती है, क्योंकि बैच वाइज भर्ती भी होती है और कमीशन के माध्यम से भी भर्ती यह करवाई जाती है। तो अब जिनके अंक अंडर ग्रेजुएट में 50% नहीं है, वे पीजी के 50% के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जैसे कि आप अगर बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं और अगर आप लोगों के 50% अंक नहीं आते हैं, तो अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक आए हुए हैं या उससे अधिक हैं, तो उस हिसाब से भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बदलाव रूसा के कारण हुए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विवाद के कारण जरूरी था। इसमें मेजर और माइनर विषयों के कारण कुछ साल के अंडर ग्रेजुएट छात्र टीजीटी के लिए अपात्र हो गए थे, जिसके बाद ये मामले कोर्ट में भी चले गए थे। तो इस तरह के युवा बदलाव युवा टीजीटी भर्ती के दौरान किए गए हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट के भी मार्क्स देखे जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर जो है वो यहाँ पर आप लोगों इस फॉर्म को भर सकते हो। जो भी टीचर्स बनना चाहते हैं बट उनके अंडर ग्रेजुएट में 50% मार्क्स नहीं थे कुछ कारणों के कारण, बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनके मार्क्स अब 50 से ऊपर हैं, तो आप उनके मुताबिक भी अपने फॉर्म जो है वो जमा करवा सकते हो, भर सकते हो जब भी टीजीटी की भर्ती आएगी। बाकी अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि पोस्टिंग दी जाएगी, तो इसी माह यानी जून महीने में ही 2123 शिक्षक जो है वो दिए जाएंगे विभिन्न स्कूलों में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आचार संहिता और चुनाव से पहले पहले ही टीचर्स की जो बैच वाइज भर्ती थी वो करवा ली गई थी। तो अब यहाँ पर इसी माह जो है वो उन सभी टीचर्स को पोस्टिंग भी दे दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो जेवीटी के 1100 पद होंगे और टीजीटी के 1023 शिक्षकों की यहाँ पर बैच वाइज भर्तियाँ करवाई गई हैं, और अब उन्हें सिंपली जो है वो पोस्टिंग दी जाएगी अलग अलग स्कूलों में, और उनकी जो भी सैलरी वगैरह है वो अब शुरू हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को देखते हुए। आगे बात करें यहाँ पर कि आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब होगी प्रमोशन और सरकार ले सकती है नए फैसले, जो कि भर्तियों पर भी जो है वो रफ्तार पकड़ी जाएगी। आगे एक बड़ा अपडेट आप लोगों को बता दें कि महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भुगतान पर भी निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश और देश भर में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव पर लगी आदर्श आचार संहिता अब हट गई है और इस संबंध में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ जो भी कार्य हिमाचल प्रदेश या ऑल इंडिया में रुके हुए थे वो भी अब रफ्तार पकड़ेंगे। इसी के साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि 16 मार्च से जो है वो यह आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। तो काफ़ी बड़ी आचार संहिता थी जो कि अब समाप्त हुई है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब काम रुके हुए थे सरकारी, तो अब वो सभी करवाए जाएंगे। तो अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद सभी विभागों में कार्य दोबारा शुरू होंगे। आदर्श आचार संहिता हटने का सबसे ज़्यादा फायदा अनुबंध का सेवा काल पूरा कर चुके कर्मचारियों को मिलने वाला है, क्योंकि अनुबंध पर जो उन्होंने सेवाएं दी हुई हैं अब उनको यहाँ पर नियमित यानी रेगुलराइजेशन किया जाएगा। ठीक है, बाकी सरकारी विभागों में भर्तियां भी रुकी हुई थी। शिक्षा विभाग में जेबीटी और टीजीटी की बैच वाइज भर्ती, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्तियां, वेटनरी फार्मासिस्ट, शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी टीचर्स का मामला लंबित पड़ा हुआ है। इन सभी को जो है वो आगामी दिनों में कैबिनेट की बैठक में आयोजित करवाया जा सकता है और इन बड़े मुद्दों को लिया जा सकता है। बाकी एक बड़ी अपडेट यह थी कि महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का फैसला जो है वो
करने का रास्ता भी अब खुल गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर मंजूरी नहीं दी हुई थी। पहले चुनाव के बीच में जो है वो 1500 रुपये नहीं दे सकते, ऐसा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कोई भी मंजूरी नहीं दी हुई थी। तो अब फाइनली आचार संहिता समाप्त हुई है, तो महिलाओं को यहाँ पर 1500 रुपये देने की भी जो है वो निर्णय बड़े लिए जा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी हिमाचल प्रदेश की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी के लिए।